क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था तब क्या हमारे पूर्वज के पास परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियार थे? क्या महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र आज के आधुनिक परमाणु बम का प्राचीन संस्करण था? यह सवाल तब और गहराता है जब हम फादर ऑफ एटॉमिक बम कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की रिसर्च पर नजर डालते हैं। ओपेनहाइमर, जिन्होंने अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में परमाणु बम का विकास किया, महाभारत और गीता का गहन अध्ययन करते थे। उनके त्रिदेव मिशन का नाम भी भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित था। 1939 से 1945 के बीच ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च की। उनका मानना था कि यह अस्त्र परमाणु बम की तरह ही विनाशकारी था। गीता के श्लोक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। यह शब्द उन्होंने परमाणु बम के पहले परीक्षण के दौरान कहे थे। ओपेनहाइमर के बाद पुणे के लेखक और वैज्ञानिक डॉक्टर पंधाकर विष्णु तर्क ने भी 42 साल पहले अपनी किताब स्वयंभू में यह दावा किया था कि महाभारत में इस्तेमाल हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम के समान था। डॉक्टर बर्तक ने अपनी रिसर्च में महाभारत में वर्णित लाखों लोगों की सामूहिक मौत और पर्यावरण के विनाश को आधुनिक परमाणु बम के प्रभाव से जोड़ा। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो महाभारत के समय भी अस्तित्व में था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की गई खुदाई में ऐसे नर कंकाल मिले हैं जो किसी भारी विस्फोट के शिकार प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिकों को वहां रेडिएशन के उच्च स्तर के प्रमाण मिले हैं जो किसी परमाणु बम के विस्फोट के प्रभावों से मेल खाते हैं। वहां की रेत गर्मी के कारण पिघल गई थी और कांच में बदल गई। कंकालों की स्थिति और उनकी दिशा ने यह संकेत दिया कि वे अचानक और विनाशकारी तरीके से मारे गए थे। क्या यह ब्रह्मास्त्र के उपयोग का प्रमाण नहीं है? महाभारत और रामायण में ब्रह्मास्त्र को एक दिव्य हथियार माना गया है। इसे केवल गिने चुने योद्धा ही चला सकते थे। इसकी खासियत थी कि इसे वापस बुलाने की क्षमता होती थी, लेकिन अश्वत्थामा के मामले में यह शस्त्र अनियंत्रित हो गया। महाभारत में इसका प्रयोग केवल अति विकट परिस्थितियों में ही किया जाता था, क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण मानवता पर पड़ सकता था। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में वर्णित मिलता है, जिसमें लाखों योद्धा की मृत्यु हुई। कहा जाता है कि युद्ध के अंतिम दिनों में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया, जिसका कारण पर्यावरण दूषित हो गया। लोगों के बाल और नाखून झड़ गए। कई जगहों पर खेती लायक जमीन बंजर हो गई। ये प्रभाव आधुनिक परमाणु बम के विस्फोट से मेल खाते हैं। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि महाभारत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह हमारे प्राचीन विज्ञान और तकनीकी उन्नति का प्रमाण है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और पुरातात्विक इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। आज के समय में जब परमाणु हथियार के खतरे से दुनिया जूझ रही है, महाभारत हमें एक सीख देता है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति का प्रयोग विवेक के साथ करना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम विनाशकारी हो सकता है। क्या महाभारत के युद्ध केवल इतिहास है या यह भविष्य के लिए एक चेतावनी है? अगर यह कहानी आपके मन में सवाल उठाती है तो हमारे चैनल हिडन इकोनॉमी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या ब्रह्मास्त्र वास्तव में परमाणु बम जैसा था? मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।